परिवन कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। नए सवालों के साथ। सवाल वही है कि नौकरी कैसे मिलेगी, कितनी जल्दी मिलेगी। तो नौकरी मिलने का एक ही तरीका है, मेहनत। ठीक है, स्मार्ट तरीके से मेहनत। तो आज हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता के नियम। और पिछले कुछ सालों में जो नए प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं उन पर हम लोग फोकस करेंगे, उनको सीखेंगे कि आजकल क्या आ रहा है। चलिए, एक सवाल है, इस सवाल को देखते हुए इसके साथ में नियम को भी पढ़ते चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि 6 अंकों की संख्या, ठीक है, ये हमें संख्या दी हुई है, में के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे कि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को 3 से कटने के लिए अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग जो है वो 3 से कट जाना चाहिए, मतलब 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए, डिविजिबल हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो भी अंक हमको दिए गए हैं 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस के प्लस 2, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 2 17 और 17 और 7 24 प्लस के। ठीक है, अब इसमें हमें के का कुछ मान इस तरीके से रखना है कि ये क्या हो, कट जाए, इससे कट जाए, 3 से कट जाए, और वो भी अधिकतम मान रखना है। वैल्यू हमें कैसी रखनी है, मैक्सिमम रखनी है। तो हमें पता है अब जो हमारे पास अंक है, के की जगह एक ही अंक, एक ही डिजिट रख सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो डिजिट अंक जो है हमारे पास 0 से लेकर 9 तक है। अब इसमें कटने वाले संख्याएं कौन सी जो 3 से कटती है, तो आपका 3 है, 6 है और 9 है, यही 3 है। अब इसमें अधिकतम मान क्या है, आपका 9 है। तब यहाँ पे यदि आप के की जगह पे 9 रख दो, ठीक है, तब हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका उत्तर क्या आएगा, 9 आएगा। इसी तरीके के कुछ सवाल अब आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सवाल नंबर 1 है और ये सवाल नंबर 2 है। इसके आंसर्स आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं बस आप ही के कमेंट का। और हम चलते हैं एक नए सवाल पर, नए प्रकार के। अगला सवाल हमारा कुछ इस तरीके से है कि के का कौन सा मान हम लेंगे कि संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। अब 6 से किसी भी संख्या का विभाज्य होने के लिए वो संख्या आपका 2 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए, और जो 2 और 3 दोनों से कट जाए वही संख्या क्या होगी, 6 से कटेगी। 2 से कटने के लिए हमें पता है कि इकाई का अंक जो है आपका 0, कोई सम संख्या होनी चाहिए, जैसे 0 2 4 6 8। इकाई का अंक हमारा 2 का गुणज होना चाहिए, 2 4 6 मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तब तो वो संख्या 2 से कटेगी। और 3 से कब कटेगी, जब अंकों का योग क्या होगा, आपका 3 से डिविजिबल होगा। 3 से कोई भी संख्या तब कटेगी जब सभी अंकों का योग जो है आपका 3 से डिविजिबल होगा। सभी अंकों का योग निकाल देंगे, तो सभी अंकों का योग हमारा 25 प्लस कितना आएगा, के आएगा। अब एक कंडीशन ये है कि ये योग जो है आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, प्लस जो इकाई का अंक है वो आपका कितना होना चाहिए, कोई भी इनमें से होना चाहिए, तभी ये 2 से कटेगा। तो हमको दिख रहा है कि यदि हम 25 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 27 आएगा। 27 हमारा 3 से कट जाता है, और जब 2 हम इसमें लेंगे तो इकाई का अंक भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका 2 होगा। अब इसी पर आधारित कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं जिन्हें आप करके दिखाएंगे। तो यह है आपका सवाल नंबर 1। जल्दी से रोको और इसको करके दिखाओ, आपके आंसर का इंतजार। जबरदस्त जिंदाबाद। सवालों को हल करने के तरीके हमारे जहन में होने चाहिए कि सवालों को देखते ही आंसर दे दें। 5 सेकंड से भी कम का समय होता है और उसी में हमको सवालों को कम हल करना होता है। तो ये कब होगा, जब हमको ट्रिक्स और चीजों को स्मार्ट तरीके से हैंडल करना आएगा। अब यहाँ पर देखो, आप एक सवाल आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। एसएससी सीजीएल 2024 में फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। अब देखो यहाँ 6 से विभाज्य है, तो ये तो पता है कि अंतिम अंक 2 से भी कटना चाहिए, तो ये दोनों तो आपके ऐसे ही चले गए, ऑप्शन बाकी बच गए 2। अब इन दोनों में दूसरी हमारी कंडीशन होती है 6 से कटने के लिए कि सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भाज्य होना चाहिए। तो इसके अंकों को हम जोड़ के देख लेंगे। तो पहला ले लेंगे 1 + 2 + 8 + 5 +
3 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 5 16, 16 और 3 18। ये आपका क्या है, 3 से कट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। तो इस तरीके से सवालों को हल करेंगे कि हमारा समय कम से कम लगे, हम और सही तरीके से सवालों को अटेम्प्ट करके आए, हमारे सवाल हम जो भी करके आए वो सही हो, तभी बात बनेगी। इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पर। यदि यहां तक पहुंच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और दोस्तों में शेयर कर दो। जो सवाल मैं आपको यहाँ पर करने के लिए दे रहा हूं, यदि इन्हें भी आपको करना है तो लाइव क्लास में आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अक्सर क्लासेस रेगुलरली शाम को लगभग 10 बजे से होती हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स के सवाल करते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को किया जाता है। कुछ नया सीखने के लिए नए नए तरीके के सवालों को करना पड़ता है, जिससे कि हमको ये पता चलता रहे कि हम कुछ नया सीखने के लिए नए नए सवालों को करना पड़ता है जो कि परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से एक नया सवाल है, सवाल को देख के डरने का नहीं है। यहाँ कह रहा है कि 19 की घात 200 मतलब 19 की पावर 200 को 20 से भाग किया जाता है, ठीक है। 19 की घात 200 को 20 से भाग करना है, तो इसमें आपको रिमाइंडर बताना है, शेष फल बताना है। तो सवाल को देख के घबराने का नहीं, हम 19 को 200 बार गुणा नहीं करने जा रहे हैं। 19 गुणे 19 गुणे 19 सिंपल सा एक थ्योरम है, शेष फल थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और इसमें भी निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम याद रखेंगे, इसी बहाने वो सीख लेंगे। देखो किसी भी संख्या को जब हमें भाग करना है और रिमाइंडर ज्ञात करना है जिसमें पावर हो, तो हम क्या करेंगे कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है मतलब हर है, उसी में ऊपर वाले को बदल देंगे। तो देखो 19 को आप लिख सकते हो 20 माइनस 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसको फिर से घटाओगे 19 की घात आपका 200 हो जाएगा। अब यदि आपको इसको 20 से भाग करना है तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, -1 की पावर 200, ठीक है। तो हल करोगे तो यहाँ पे घात कैसी है, सम है, सम है मतलब 200 है, तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन जो है सी वाला सही है। यदि कुछ सीखने को मिल रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनका भी कुछ भला हो सके। बाकी कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको भी आंसर कमेंट करेंगे, कीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। आपको इस स्तर पे ले आना है कि सवाल को देखते ही उसका उत्तर हम टिक लगा सकें कि हाँ यही इसका उत्तर होगा। इतनी फास्ट कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए। इसी के साथ एक और सवाल है कि तो 2 की घात 256, ठीक है, वो 17 से भाग करना है, तो बताओ शेषफल कितना होगा। अब देखो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 2 की घात 64, 2 की घात 4 और इस पूरे की पावर 64। भाई इन दोनों का गुणा करोगे तो आपका 256 आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें भाग किससे करना है, 17 से। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 4 को 16, मतलब इसको हमने 17 के पास ले आए, मतलब इससे भाग करना है उसके पास ले आए। अब इसको आप 16 को लिख सकते हो 17 माइनस 1 की घात 64। 17 माइनस 1 मतलब 1 की घात माइनस 64 क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। कब, जब आप 17 से भाग करोगे। अब यहाँ पे घात जो है माइनस की है, सॉरी यहाँ पर जो माइनस है ये यहाँ पे -1 की पावर कितना है, 64 है, जो कि एक सम संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा देखो एक की पावर कितनी भी हो हमेशा एक ही आता है। एक का चाहे एक में कितनी बार भी गुणा कर लो एक ही आता है। अब यहाँ पे निगेटिव है, माइनस है, तो यदि सम होता है घात तो प्लस हो जाता है, और यहाँ पे विषम होता है और होता है तो ये क्या रहता है, माइनस रहता है। तो ये सम है तो इसीलिए क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा।
तो आई होप ऐसे सवालों को करने में अब आपको 2 या से 3 सेकंड लगेंगे। इसी के साथ स्क्रीन पर आपको एक सवाल दिख रहा होगा, इसका आंसर जल्दी से यहाँ कमेंट करके बताएंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ।